कई बार हम लोग हमारे आसपास में देखते हैं, बहुत से परिवार टूट जाते हैं। बहुत से परिवार ऐसे जो खून के रिश्ते हैं, जिनको कहते हैं खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन खून के रिश्ते भी न जाने कौन सी ऐसी सोच में डूब जाते हैं या अपने अंदर इतना जहर भर देते हैं कि जीते जी ही उन रिश्तों को दफना देते हैं। क्षमा गणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं उन सभी खून के रिश्तों की जिसको भगवान भी सर्वोपरि मानता है, और वो खून के रिश्ते इसीलिए बनाता है और इसीलिए सबसे अहम और सर्वोपरि रखता है, क्योंकि कहते हैं कि खून के रिश्तों को दर्द आता है। लेकिन आज के समय में न जाने वो दर्द कहाँ गया है, कौन से जहर ने जगह ले ली है उस दर्द की जो किसी को पीड़ा ही नहीं होती है। आज खून के रिश्ते अपनी आंखों के सामने रिश्तों को टूटता हुआ देखते हैं, लेकिन अपना मोन नहीं तोड़ते। आज बहुत से रिश्ते आज हम देखते हैं कि माता पिता के जिंदा होने के बावजूद भी भाई कोर्ट कचौड़ी के अंदर आमने सामने होते हैं। कहते हैं कि माँ बापों से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। अगर माँ बाप माता पिता जिंदा हैं और बच्चे किसी प्रॉपर्टी को लेके या किसी पैसों को लेके अगर लड़ रहे हैं और केस अगर कोर्ट कचहरी तक चला गया है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जितना हम अपना धर्म को समझते हैं, तो मेरा ये मानना है कि माता पिता के संस्कार या माता पिता की परवरिश में कहीं तो कमी रह गई। कोई ऐसी शक्तियाँ जो बाहर की हैं, जो तोड़ना चाहती हैं, उन्होंने जगह ले ली है। जब कहते हैं खून के रिश्तों में या अपनों में जब बाहर के रिश्ते एंट्री कर लेते हैं, तो अपने या खून के रिश्ते एग्जिट हो जाते हैं। ये सच है। बहुत से परिवार में आज जैसे देखती हूँ, जीते जी एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी के लिए, छोटी मोटी बात के लिए, छोटे मोटे शब्दों के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल गुजार देते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। कभी कोशिश भी नहीं करते हैं कि रिश्ते सुलझ जाएं, न छोटे न बड़े। जिन घरों में बड़ों ने अपना स्थान छोड़ दिया हो और वह स्थान छोटों ने ले लिया हो, उस घर का कभी भला हो ही नहीं सकता। वो उस घर का पतन निश्चित है, जहाँ पे बड़ों को सम्मान न मिले और छोटों को प्यार न मिले, भरोसा न मिले, रिश्तों में भरोसा नहीं रहा। आज आप देखिए कि जीते जी इतना जहर भर लेते हैं, और वही रिश्ता चाहे वो भाई का हो, माता पिता का हो, बहन का हो या और भी कोई रिश्ता हो, जीते जी कोई पहल नहीं करता उस रिश्ते को सुलझाने की, उस रिश्ते को संभालने की या उस रिश्ते को संवारने की। वही रिश्ता जब मर जाता है तो लोगों की शर्म से कंधे देने जरूर आ जाते हैं और लोगों के साथ बैठ के कहते हैं, इंसान तो अच्छा था। जब इंसान इतना ही अच्छा था तो जीते जी क्यों नहीं आप लोगों ने रिश्ते को संवार लिया? क्यों नहीं आप लोगों ने एक कदम बढ़ा लिया उस रिश्ते को संवारने के लिए? इसीलिए रिश्तों का मोल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने अपने होते हैं, पराये पराये होते हैं, और जिस दिन परायों ने घर में जगह ले ली, वो घर कभी भी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। ये कटु है पर सबसे बड़ा सत्य है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसीलिए घर में चाहे कितना भी वैर हो जाए, घर में चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन वो बात अगर बाहर चली गई तो लोग सिर्फ और सिर्फ उसका मजे लेते हैं और रिश्ते और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आशा करती हूँ कि इस सीख से जो मैं बताना चाह रही हूँ, आप समझने की जरूर कोशिश करें। अगर मन मुटाव, अगर रिश्तों में खटास या थोड़ा सा कड़वापन आ गया है, मीठा करना, सुधारना रिश्ता हमारा हाथ में होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी पहल हम कर लें तो बहुत से रिश्ते बच सकते हैं और बहुत से रिश्ते जीते जी बच सकते हैं। मरने के बाद में तो हर व्यक्ति अच्छा ही होता है, ये दुनिया का नियम है। इसीलिए जीते जी रिश्तों को संभाल लें। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा कोई न तो लेके गया है न लेके जाएगा। आप लाख कोशिश कर दीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सिकंदर का है। सिकंदर ने बोला था कि मैं तो सब लेके जाऊंगा, लेकिन वो जब गया तो मुट्ठी खाली थी और खुली हुई थी। इसीलिए जब हम जीते हैं तब तक मुट्ठी बंद रखते हैं, मरने के बाद में कभी मुट्ठी बंद नहीं रहती। इसीलिए रिश्तों में अपने जो रिश्तों में जो अपनापन है वो ख़त्म होने लग गया है। वापस बन सकता है हमारी एक पहल से।